अच्छा, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं बताइए। does not get the spiritual body is already extinct. कहाँ पे लिखा हुआ है ये? नहीं, इसका भगवत गीता 4.9-11 में कह रहे हैं, ही लेक्चर पे प्रभुपाद बोल रहे हैं, ही डज नॉट गेट द स्पिरिचुअल बॉडी इज ऑलरेडी एक्सिस्टिंग, आई एम स्पिरिट, आई हैव गॉट माय स्पिरिचुअल बॉडी, बट दैट बॉडी इज नॉट कवर्ड नाउ कवर्ड बाय दिस मैटर। तो ठीक है, ये स्वीकार कर लीजिए, क्या दिक्कत है। वो बात नहीं है, ये समझना तो कोई दिक्कत नहीं। लोग ये कहते हैं कि फिर वो हम एक तरफ कह रहे हैं आत्मा का जो साइज है वो बाल के अग्रभाग का सबसे छोटा भाग है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं आत्मा का ये आध्यात्मिक स्वरूप है। तो भाई देखिए, दोनों बातें सत्य हैं, और दोनों बातें इसलिए समझने में कठिनाई हो रही है क्योंकि हम भौतिक धारणा से समझ रहे हैं। तो छोड़िए, जब हमारी आध्यात्मिक धारणा हो जाएगी तो समझ में आ जाएगी, दोनों बात सत्य है। सत्य शास्त्र की कोई बात गलत नहीं है। अब वो तब समझ में आएगा जब हमको समझ में आएगा, भाव स्तर पर प्राप्त कर ली, समझ में आ जाएगा। ठीक है। कई बार अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज से भक्त लोग प्रश्न करते, इस्कॉन के डिवोटी प्रश्न करते, और वो उत्तर देते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहने का मतलब है कि बहुत सारी बातों को हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा प्रकट किया जाएगा तभी समझ सकते हैं, इसको अपने से नहीं समझ सकते। हम लोग का यहाँ पे चर्चा हो रही थी कि किस प्रकार से भगवान को सर्वत्र और सदा देख सकते हैं। तो यहाँ पे बात आ रही है, प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपने जीवन के प्रत्येक पग पर हमारा कृष्ण भावना भावित रहना कैसे संभव हो सकता है। तो भौतिक जगत में भी रहते हुए, भौतिक वस्तुओं से डील करते हुए, मतलब उनसे मतलब उनका उपयोग करते हुए भी व्यक्ति भगवान का स्मरण कैसे कर सकता है। भौतिक जगत में है तो भौतिक वस्तुओं का उपयोग करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, वस्तुओं को दिखेंगी तो कैसे भगवान का स्मरण करें। तो वास्तव में इसे श्री कृष्ण ने हमारे लिए बहुत सरल बना दिया, और यही भगवान कृष्ण के से अर्जुन ने प्रश्न किया था, केशु केशु च भावेशु चिंतयोसि भगवन मया, मेरे द्वारा भावेशु, इन भौतिक वस्तुओं को देख करके भी आपका स्मरण कैसे होगा। तो उस पे ही भगवान ने सब उत्तर दिया है 10वें अध्याय में। मेरे पीछे बोलिए भगवद गीता के, रसोहमप्सु कौन्तेय, रसोऽहमप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु, प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दः खे पौरुषं नृषु, शब्दः के पौरुषं नृषु। रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। रसोहम अपसु कौन्तेय, मैं अप अर्थात जल का रस हूं। इसकी बहुत व्याख्या है, सिंपल अर्थ तो यही हम सीधे ले रहे हैं, मैं इसका स्वाद हूं। कौन्तेय अर्थात कुंती पुत्र। प्रभास्मि शशि सूर्यो, शशि अर्थात चंद्रमा और सूर्य, मतलब सूर्य और चंद्र की प्रभा यानी प्रकाश भी मैं हूं। प्रणवः सर्व वेदेषु, सारे वेदों में मैं ओंकार हूं। और शब्दः खे, खे अर्थात आकाश में उसका तत्व शब्द के रूप में हूं। और पौरुषम नृषु, देखिए नृषु मतलब इंसान में, और पौरुष का अर्थ होता है सामर्थ्य, कुछ करने के सामर्थ्य को पौरुष कहा जाता है। जैसे अभी हम लोग खा पा रहे हैं, ये भी बड़ा पौरुष है। एक दिन तो 2 रोटी भी नहीं खा पाएंगे। जैसे महाराज बोल रहे थे कि वृद्धावस्था में कोई व्यक्ति अगर टॉयलेट चला जाए तो उसी को बहुत बड़ा पुरुषार्थ कहा जाता है कि ये अब अपने आप सब कुछ कर लेते हैं अपना अपना। तो यही बहुत बड़ा पुरुषार्थ है कि स्नान वान कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये मैंने आंखों से देखा, एक बहुत वृद्ध ब्रह्मचारी थे, बाथरूम का जो स्टेप उस पे पांव चढ़ा नहीं पा रहे थे। कभी हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं इनसे बात कर रहा था कि ऐसा कुछ रसायन पिलाई कि वृद्धावस्था और नहीं आए, मतलब इन द सेंस कि इतनी नहीं आए कि किसी दूसरे से सेवा लेनी पड़े और डंडा लेके चलना पड़े। अब वो तो खैर एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है, जो होना है होगा ही, तो उससे पहले शरीर छूट जाए तो भी ठीक है। तो इस पर हम जरा विचार करेंगे। बड़ा सुंदर श्लोक प्रपात बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, मैं जल में स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा में प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। इस श्लोक में श्री कृष्ण, आप यू कैन रीड, आई एक्सप्लेन। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि हम अपने जीवन के प्रत्येक स्तर पर कृष्ण भावना भावित कैसे बन सकते हैं।
सभी प्राणी जल पीते हैं। जल का स्वाद इतना उत्तम होता है कि जब भी हम प्यासे होते हैं तब जल के अलावा और कुछ नहीं काम आता। कोई भी निर्माता शुद्ध जल के स्वाद जैसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता। इस प्रकार जब हम पानी पीते हैं तो श्री कृष्ण अथवा भगवान का स्मरण कर सकते हैं। अपने जीवन में प्रतिदिन पानी पिए बिना कोई नहीं रह सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत तो प्रतिक्षण विद्यमान है, इसे हम भुला ही कह सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी से बार किसी व्यक्ति ने पूछा कि क्या भगवान को देख सकते हैं? प्रभुपाद जी ने पूछा कि कठिनाई ये है कि तुम देख क्यों नहीं पा रहे हो। प्रश्न ये नहीं कि मैं देख सकता हूं कि नहीं, प्रश्न ये है कि तुम देख क्यों नहीं पा रहे हो, तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो। इट्स लाइक समथिंग व्हिच इज वेरी ऑब्वियस, व्हाई इट इज नॉट ऑब्वियस फॉर यू। जैसे मैं कहूं कि भाई, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन कि श्री कृष्ण प्रभु कह रहे हैं यहाँ आपको ट्यूबलाइट, क्या आप ट्यूबलाइट की रोशनी देख सकते हैं? तो आप लोगों का क्या उत्तर होगा? प्रश्न ये है कि तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो। आया, तुम नहीं बोलूंगा, आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं? यहाँ तो 4-4 5-5 ट्यूबलाइट लगी हुई हैं, आप सर्वत्र इस रूम में ट्यूबलाइट की रोशनी विद्यमान है, ऐसा प्रश्न आप क्यों कर रहे हैं? कैन यू अंडरस्टैंड दिस ब्यूटीफुल आंसर बाय श्रील प्रभुपाद? हाँ, वो व्यक्ति नहीं देख पा रहा है। और दूसरा, नहीं ब्लाइंड तो है, लेकिन मान लीजिए मैं अंधा हूं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वस्तु वहां सामने है। मानो मैं अंधा हूं तो क्या यहाँ पे अब आइसक्रीम भी रखी हुई है इस रूम में? तब ये बात नहीं घटित होगी कि मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूं। कुछ आशा समझ रहे प्रभुपाद जी का? जो वस्तु या व्यक्ति हर जगह है, तुम उसको देख नहीं पा रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो कि क्या भगवान को देख सकते हैं। डज दैट मेक सेंस? अब ये प्रभुपाद कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं, ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, हम लोग तो अब सभी लोग आरओ पानी पीने के आदी हो गए, लेकिन अगर आप में से किसी ने, जैसे मान लीजिए उस दिन हम लोग यमुनानगर में गए थे ना, यमुनानगर नहीं, का सिडोरा में आगे कहाँ गए थे? पौंटा साहब। पौंटा साहब में शायद आप भी गए होंगे, वहां यमुना जी का जल पीजिए, डायरेक्ट पी सकते हैं, है कि नहीं? उधर मैं तो ऋषिकेश में गया हूँ, गंगा जी में तो आप सीधे पी सकते हैं। फार्म पे भी आता है, लेकिन फार्म का पानी भी थोड़ा सा खारा है, हल्का सा खारा है। लेकिन आप इधर आपके सिडोरा गांव में एकदम, अब क्या कहते हैं, ट्यूबवेल का पानी पी लीजिए, बहुत अच्छा पानी है उधर। हाँ, इधर सब में अच्छा पानी है। उस पानी का टेस्ट, और हिमालय की तरफ का पानी पी लीजिए, जहाँ उधर जाते हैं, आप कभी गए होंगे वैष्णो देवी में, तो स्नान कर रहे हैं उसी पानी से, एकदम ऐसा लगता है आरओ। जब वही बात है ना कि आरओ पिए हैं तो आरओ से उपमा दे, लेकिन आरओ कहीं ठहरता नहीं उसके आगे। कई कंपनियां तो गंगा जी के पानी को सीधे पैकेज करके बेच रही हैं, हिमालयन कंपनी कुछ है, और मैं समझता हूँ उसको प्रोसेस नहीं करते वो ना, बस मिट्टी वट्टी हटा कर दे देते हैं। तो वो एक विशेष टेस्ट है, वो टेस्ट आपको आरओ पानी में कभी नहीं मिल सकता है। ये आप लोग अनुभव करेंगे। हमारे प्रभु जी बताते हैं कि हिमालय जाते थे तो वहां पे गंगा जी का पानी पिया करते थे, तो अपने आप ही पेट ठीक हो जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं इस बात का। तो वह क्या नाम से, ये जो आरओ पानी है, वह जो केमिकल की तरह बनाया जा रहा है छांट छूट करके, वह कभी उस टेस्ट को प्राप्त नहीं करा सकता। और दूसरी बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं यूनिकनेस के अर्थ में, कि भाई जब आपको प्यास लगी हो तो शरबत संतुष्टि नहीं देता है, कस के प्यास लगती है तो व्यक्ति पानी लाओ। कई बार आप गए हैं ना, गर्मी के मौसम में किसी घर में जाएं तो क्या लेंगे आप? मट्ठा लेंगे कि क्या नाम से चाय पियेंगे या कुछ पियेंगे? तो कहते हैं नहीं भाई, पानी लाइए पहले। तो वही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि देखो, एक विशेष टेस्ट है। और ऐसे यद्यपि कहा जा रहा है कि पानी की कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन आप सब जानते हैं पानी का एक यूनिक टेस्ट है, एक विशेष प्रकार की संतुष्टि प्रदान करता है। तो बताइए, हर दिन जिससे हमको संतुष्टि प्राप्त हो रही है, और वो संतुष्टि कहां से आ रही, भगवान बता रहे हैं, वो मैं हूं। तो हम स्मरण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि श्रवण की कमी है। तो देवी शक्ति माता जी बहुत अच्छे से बता रही थी कि देखो, शुरुआत में ये बात, ये श्लोक प्रैक्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन जब आप बार बार सुनते रहेंगे तो अब आपको याद आने लग जाएगा कि ये जो जल का टेस्ट है, ये कृष्ण है। जैसे एक सिंपल सी मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ। ये प्रभु जी हमारे कविराज प्रभु बोलते हैं कि भाई सौंफ खाने से पेट में पाचन शक्ति बढ़ जाती है। अब कई बार बता चुके हैं। अब जितनी बार मैं सौंफ खाता हूं तो इनकी इस मतलब उपदेश का मुझे स्मरण होता है कि यह पचाने वाली है। मैं जानूं या ना जानूं, लेकिन बात वो तो कार्य करेगी अपना कर रही है, लेकिन वो सुना हुआ है तो याद आता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? ठीक है ना? आप होम्योपैथिक दवा, कोई दवा खाते देखिए, जब जितनी बार आप सुनेंगे उसके बारे में, तो हाँ, ये
सुनने का बड़ा प्रभाव होता है, तो सुनने से स्मरण होता है कि हाँ ये जो जल की संतुष्टि है वह भगवान का एक रूप है, तो भगवान का स्मरण हुआ कि नहीं। ठीक है, आगे पढ़िए। इसी प्रकार जब कहीं थोड़ा प्रकाश होता है वह भी श्री कृष्ण ही है। ऐसे समझिए, आपने कहीं विज्ञापन सुना है इसका, आपने शायद देखा नहीं होगा। देर इज अ लिटिल बिट ऑफ सेल इन एवरी वंस लाइफ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का विज्ञापन है, समझ आ गया, सुने हैं। देर इज अ लिटिल बिट ऑफ सेल इन एवरी वंस लाइफ, नहीं समझ में आया। भाई कोई ना कोई तो घर में लोहा इस्तेमाल कर रहे ना, जैसे हम लोग ये रॉड है, स्टील रॉड है, माइक में लगी हुई है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, मिक्सर में भी लोहा है, तो कहीं ना कहीं लोहा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से आ रहा है। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। So there is a little bit of sale in everyone's life, but there is lot of Krishna in everyone's life. There is nothing except Krishna in anyone's life. कुछ सामने बैठा पा रहे हैं। अब वो अलग बात है कि जब तक सेल के बारे में पता नहीं है तो इधर ध्यान नहीं जाएगा कि लोहा दिख रहा है कि लोहा सेल से आ रहा है, ये नहीं पता चल रहा। सेल समझ रहे हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो लोहा बनवाने का काम करती हुई है ना। मानो इस भारत में कि एक ही नमक की कंपनी होती, वट हम फेवर नहीं कर रहे हैं, तो अब हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं उस कंपनी का मतलब क्या दखल है कि नहीं, यही बात भगवान बता रहे हैं। इसी तरह से बता रहे हैं कि हमारा दखल तो आपकी जिंदगी के हर पक्ष में है। तो ये आपने रस के संबंध में तो देख ही लिया, अब जरा प्रकाश के संबंध में देखते हैं। यस, इसी प्रकार फिर से पढ़िए। तो पीछे करें। हाँ, इसी प्रकार जब कहीं थोड़ा प्रकाश होता है वह भी श्री कृष्ण ही है। परव्योम में ब्रह्म ज्योति ही अर्थात मूलभूत तेज श्री कृष्ण की दिव्य देह से ही निकलता है। यह भौतिक आकाश आच्छादित है। भौतिक जगत का मूलभूत स्वभाव अंधकार है, जिसका अनुभव हम रात्रि में करते हैं। यह जगत कृत्रिम रूप से सूर्य से, चंद्रमा के परावर्तित प्रकाश से और विद्युत से प्रकाशित किया जा रहा है। कहाँ से आ रहा है वह प्रकाश? सूर्य ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक जगत के तेज से प्रकाशित हो रहा है। आध्यात्मिक जगत में सूर्य, चंद्रमा या विद्युत की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहाँ तो प्रत्येक वस्तु ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित है। इस पृथ्वी पर हम जब भी सूर्य का प्रकाश देखते हैं तब श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। ओके, लेट्स हैव अ पोल। आप में से कितने लोग आज सूर्य को देख करके, वैसे तो आज सूर्य यहाँ दिख ही नहीं रहा है लेकिन रोशनी तो दिख रही है, कितने लोग सूर्य को देख करके कृष्ण का स्मरण करें आज? रेज योर हैंड्स ऑन जूम। शुभांशी माता जी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, नोबडी फ्रॉम इंडिया। ये इंडिया से जाकर के ऑस्ट्रेलिया में स्मरण कर रही हैं और इंडिया वाले इंडिया में भी स्मरण नहीं कर रहे हैं, वहां दिख रहा होगा सूर्य। जहानवी माता जी, ओके, आनंद वर्धन, गंगा माता जी ऑल्सो। आप देख सकते हैं कि कुछ आश्चर्यजनक बात है। अच्छा, हम लोग थोड़ा अलग तरह से स्मरण कर रहे थे। आज बहुत ठंडा है, सूर्य नहीं निकला, तो सूर्य का स्मरण तो कर रहे थे। आप लोग नहीं किया सुबह से? इतना ठंड हो रही है, सूर्य नहीं निकला, नहीं तो अभी तक 10 बजे तक तो धूप अढ़िया आ जाती थी, थोड़ा सा मतलब प्रसाद के समय हम लोग वो छन करके धूप आती थी और बैठ के हम खिचड़ी खाते थे रोज, कितने अच्छे दिन थे वो। तो आज तो नहीं निकला। तो सूर्य का स्मरण तो है, लेकिन सूर्य भगवान का तेज है, ये स्मरण नहीं होता है। क्या करें, हम लोग इतने हैं ही फॉरगेटफुल, इसीलिए बार बार सुनना होता है। और आप देखेंगे कि चंद्रमा के प्रकाश के ऊपर खूब फिल्मी गाने बने हैं कि नहीं, कविताएं लिखी गई हैं कि चंद्रमा का प्रकाश ये है। उससे उद्देश्य क्या होता है, कैसे वह स्त्री और पुरुष के प्रेम को उद्दीपन करने वाला है। ऐसे ही बोलते हैं चांदनी की रात है ये जो भी है, और लेकिन कभी चांदनी या चांद की बात का स्मरण करके वह कृष्ण के बारे में स्मरण नहीं कर पाते हैं। वो समझते नहीं कि जो कूलनेस है चंद्रमा की, वह कृष्ण से आ रही है। और ये आप समझ के कहाँ से आ रही है? भगवान कृष्ण से आने वाली है ब्रह्म ज्योति, और ब्रह्म ज्योति का प्रकाश ही सूर्य के रूप में प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो अब कम से कम अगर श्लोक थोड़ा थोड़ा याद रहेगा तो अब चंद्रमा को देखेंगे। तो चंद्रमा को तो देखना ही बंद कर दिया मैंने। आप लोग देखते हो क्या? मैं तो देखता ही नहीं। दिखता होगा, मेरा तो कई दिन हो गए होंगे मैं चंद्रमा देखा ही नहीं। क्लास गए, क्लास के बाद ऊपर रूम पे गए, उसके बाद
कल से आज से अभ्यास करूंगा, मैं गूगल के द्वारा देख लूंगा कुछ चंद्रमा देखते नहीं है। अजीब अजीब सी धारणा हो गई ना, काफी ऑलमोस्ट लाइक मे बी नो काफी दिन हो गए होंगे चंद्रमा देखे हुए। सूर्य देख लेते हैं। तो सूर्य देखने पर हर भक्त को जब भी सूर्य सुबह आप देखें तो कम से कम हाथ जोड़ के जरूर प्रणाम करना चाहिए। एक्चुअली तो हमें प्रणाम करना चाहिए, हम लोग आलस में रह जाते हैं कि जब अब करते रहते हैं, ध्यान नहीं देता सूर्य को, लेकिन नहीं तो सूर्य नारायण है, विश्व विवस्वान तो है ही, उसमें सूर्य नारायण भगवान विष्णु भी निवास करते हैं। हाँ, तो सूर्य नमस्कार तो करते हैं ना, सूर्य को नमस्कार नहीं करते ना, वो तो एक्सरसाइज के रूप में करते हैं, तो ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन आप करते हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ये मत बोले, हर चीज थ्योरी मत बोले कि लोग करते से मतलब नहीं, आप करते हैं कि नहीं करते हैं। ये तो अपने ही कहते हैं ना कि भाई कचौरी तो लोग भी खाते हैं, आप खाते हैं कि नहीं खाते हैं, महत्वपूर्ण है ना। ये सम्मान की भावना होनी चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से स्मरण होगा। और देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग पहले भी चैतन्य चरितामृत में सुन चुके हैं, जितना जितना भगवान का स्मरण आप कर रहे हैं, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप आप भगवान के प्रति प्रीति बढ़ा रहा है। अभी हमको चर्चा कर रहे थे, कुछ तो कृष्ण भगवान का स्मरण हो रहा है। जैसे आज भी महाराज के प्रवचन कर सुन रहे थे, तो कुछ तो कृष्ण शब्द सुनते हैं, कृष्ण का स्मरण होता है, विग्रह को देखते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी बार आप भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान के प्रति प्रेम को और बढ़ रहा है। स्पष्ट रूप से चैतन्य चरितामृत में हम पढ़ चुके हैं, भाविते शायद श्लोक था ऐसे कुछ, अब याद नहीं आ रहा ठीक से श्लोक, लेकिन अर्थ यही था, हम लोग पढ़ चुके हैं सनातन गोस्वामी की शिक्षा में। मैं बोलिए। एक जन से मेरी मतलब वो बात हो रही तो कह रहे थे कि सूर्य देव को आप कर रहे हो तो पंचदेव उपासना में आता है। जैसे अगर देव को हम हाथ भी जोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जैसे हम तो भक्त लोग तो कृष्ण को समझ के उसमें हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो कहते तुम सूर्य की कर रहे हो, फिर इधर तुम दुर्गा की, और इसकी इनको क्यों तुम सुबह उठ के क्यों उनको प्रणाम नहीं कर रहे हो, या क्यों तुम देखिए, प्रणाम करना और पूजा करने में अंतर हो जाएगा। जो लोग पंचोपासना कर रहे हैं वह कह रहे हैं कि सूर्य, गणेश, शिव जी, दुर्गा जी और भगवान विष्णु, ये पांचों एक लेवल पे हैं, और अंतोगत ब्रह्म से ये पांचों आए हैं। हम भक्त लोग इस तरह से नहीं जानते, वो जानते हैं भगवान कृष्ण सुप्रीम है और उनके ये सब अंश उनके दास हैं। फिर तो अपने गुरु महाराज को प्रणाम क्यों करते हैं, बताइए क्यों करते हैं? वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इज इट नॉट? तो उसी अर्थ में शिव जी भगवान को बहुत प्रिय हैं, तो शिव जी के मंदिर में जाके ठूंठ से खड़े रहना बहुत बड़ा अपराध है। ये दुर्गा जी दिखाई, तुम माया शक्ति दुर्गा जी ऐसे करते, तुम उधर मुंह दिखाओगे तो मैं तो उधर भी है तुम कहाँ मुंह घुमाओगे, उधर इधर से मुंह घुमा रहे हो। हमारे यहाँ पे जो देवी जी का मंदिर है बहुत बड़ा, तो ये नहीं कि भक्त मान लो कार में जा रहे हैं, चलो अब कार नहीं रोक रहे, कम से कम हाथ जोड़ सकते हैं। वैष्णवी है, इज इट नॉट? महान भक्त, इस्कॉन डिवोटी है, हरिदास ठाकुर जी के शिष्य है वो, पता नहीं आपको? हाँ, 500 साल पहले उनकी दीक्षा हुई हरे कृष्ण मंत्र, वट एवर, 550 मानते हैं। जो पंचोपासना करते हैं वह कहते हैं कि दुर्गा देवी, शिव जी, गणेश जी, सूर्य और विष्णु, इस सब में से किसी को पूजा कर दी, ऐसे वो होता है। इस धारणा से भक्त थोड़ा करते हैं। देवताओं का अवमानना करना ये वैष्णव, ये नाम अपराध में आ जाएगा, अज्ञान। तो ठीक है, ओके। तो सूर्य को देख करके कह रहे हैं कि अगर देवताओं को प्रणाम करते तो भक्ति मांगनी चाहिए, तो वह भी ठीक है, क्या दिक्कत है? भगवान के भक्त हैं, आशीर्वाद देंगे आपको, ऐसे भी आशीर्वाद देते हैं। लेकिन अहंकारी व्यक्ति को कहाँ आशीर्वाद प्राप्त होगा? ठीक है ना, तो अहंकार नहीं करना चाहिए। अरे भी हम क्या डिवोटी बने हैं, क्या हमारे हरे कृष्ण का स्तर है, चेक कर लेना चाहिए। अभी तो पहाड़े वाला जब कर रहे हैं, समझ रहे ना, पहाड़े की घंटी सुनने के लिए जब कर रहे हैं, तो इतना क्या अहंकार करना कि हम भक्त हो गए। चलिए, अब ये हो गया प्रभास्मि शशि सूर्यो। अब आगे देखिए, जब हम वेद मंत्रोच्चारण करते हैं तो ओम से प्रारंभ होते हैं, तब भी हम श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। ये बड़ा सुंदर है, इसको व्याख्या बड़ी सुंदर की गई है। ओम के 3 भाग हैं, ओ, उ और मो, लास्ट वाला ओम। तो आ भगवान विष्णु, उ लक्ष्मी जी और माँ जीव को इंगित करता है। बार बार बोला जाए, ओ। अभी देखिए कि हमने ऐसे बोला
तो मन कितना शांत होने लगता है। आपने देखा? और फिर से किया जाए, बड़ा अच्छा लगा ना। और आपको पता होना चाहिए कि पूरा जगत की सृष्टि ओम से हुई। और अगर आपको याद हो, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने भी क्षमा कीजिएगा, प्रकाशानंद सरस्वती को बताया था कि ओम ये महावाक्य है वेद का। जैसा कि गीता में हम बोल रहे हैं, प्रणवः सर्व वेदेषु, सारे वेद भी ओम से ही प्रकट हुए। ये भगवान का स्वरूप है। ओम तत्सत इति भी आप सुन चुके हैं। ओम भगवान का नाम है। ये गोपाल तापनिषद में इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या है, कभी पढ़ाऊंगा उसको, घबराओ मत, अनुवाद कर ले हिंदी में। लेकिन वो बड़ा इंटरेस्टिंग, मन तो कर रहा था पढ़ाया था, बहुत इंटरेस्टिंग ओम की व्याख्या। एनीवेज, व्हेनेवर टाइम परमिट्स। तो इस प्रकार से ओम जो है, मतलब आप समझ लो, जब सारा आधार ही वेद का है, सारे वेद ओम से प्रकट हुए हैं, तो समझ लीजिए कि ओम भगवान है। यस। हरे कृष्ण के समान ओम भी ईश्वर के लिए एक संबोधन है और ओम भी कृष्ण है। शब्द का ये समझ लीजिए, ओम ये है वाचक और इसके वाच्य हैं भगवान श्री कृष्ण। कठिनाई ये है कि प्राय लोग जब ओम का उच्चारण करते हैं तो वे निराकार ब्रह्म का ध्यान करने लगते हैं, जबकि भगवान गीता में क्या बोलते हैं? ओम इत्याक्षरम ब्रह्मन व्याहरण माम अनुस्मरम यह प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। ओम उच्चारण करते हुए जो मेरा स्मरण करता है, बड़ा स्पष्ट है भगवद गीता का 8वां अध्याय, श्लोक आप देख सकते हैं। ओम इति अक्षरम ब्रह्मन, ये ब्रह्माक्षर है, आध्यात्मिक अक्षर, आध्यात्मिक शब्द। इसीलिए देखिए तुरंत आपको अलग लगा। और ऐसे बताया जाता है कि नाभि से उत्पन्न होता है, नाभि क्षेत्र से। देखिए चार, थोड़ा बात आ रही थी, मैं बता देता हूं, 4 प्रकार के शब्द होते हैं। एक होता है नाद, मध्यमा, एक और होता है मध्य, पश्चंती नाद, पश्चंती वाक, मध्यमा वाक और वैखरी। तो वैखरी जो हम बोल रहे हैं वो आ रही है सामने, और जो नाद है वह स्पेशल स्पिरिचुअल साउंड है। तो ये हरे कृष्णा, ओम, ये सब नाद कहलाता है। इसके लिए जो लोग अंग्रेजी जानते हैं, आप चाहेंगे तो मैं लिंक भेज दूंगा, पावर ऑफ साउंड करके भक्ति विज्ञान महाराज जी ने बहुत अच्छा प्रवचन किया है, बड़ा रोचक प्रवचन है। और लिबरेशन बाय साउंड ऐसे करके 2 सीरीज है, बड़ी सुंदर है, बहुत रोचक है। तो महाराज को बोला कि वो काइंड ऑफ इनकम्प्लीट है, वो हमारा जो टाइम नहीं मिल पाया था। बड़ा सुंदर प्रवचन किया है, 4 लेवल्स हैं। और मैं तो सुना नहीं इस पर। और उसके बाद उसमें ये महत्वपूर्ण बात बता रहे थे, किसी ने शायद इंद्र ने शाप दिया है, तो इस कारण से हम लोग केवल वैखरी को सुन सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन सकते हैं। नहीं तो पहले के लोगों की क्षमता थी कि वह जो 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 और सूक्ष्म जो शब्द है उसको भी वो सुन सकते। तो ये जो ओम है, ये सब प्योरेस्ट साउंड है, भगवान का, भगवान ही है एक्चुअली, ओम स्वयं भगवान है, ये बात है। तो ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ओम सुने तो भगवान का स्मरण होना चाहिए। अच्छा देखिए, ओम नमः शिवाय, तो शिव जी का नाम आ रहा है, लेकिन भगवान का नाम उसे जुड़ा हुआ है। प्राय सभी मंत्रों में, वैदिक मंत्रों में ओम जरूर होता है। यह क्लीम शब्द होता है, तो क्लीम शब्द भी भगवान का द्योतक होता है। या तो क्लीम होगा या ओम होगा। तो ये जो बीज है, ये सब भगवान को ही दर्शाते हैं। ये क्लीम की व्याख्या भी वहां पे की गई। हाँ हाँ, नहीं वो जो भी है, क्लीम शब्द है, यह भी भगवान को ही द्योतित करता है। क्लीम से भी पूरा जगत आया है, तो क्लीम और ओम अभिन्न कहा जाता है, ठीक है। हाँ, माइक पे बोले, माइक दीजिए इनको। ये सब बड़ी दिव्य बातें हैं। हाँ, जैसे ओम के लिए ही है, ओम जैसे हमें पता है कि उच्चारण अगर हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो हमें भक्ति मिलेगा। लेकिन जो निराकार भी कर रहे हैं, उस भाव से कर रहे हैं, तो वो निराकार में जाएंगे। लेकिन उनकी फिर प्रकृति होती है या? प्रभुपाद जी एकदम, आज मैं इनका प्रवचन सुन रहा था, एकदम स्पष्ट, जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं वो गिरते हैं। फिर प्रभुपाद कहते गिरते नहीं, गिरेंगे ही। गिरते हैं तो लगे कि शायद ना भी गिरे, नहीं, गिरेंगे ही। ये वैसे ही है कि जैसे मान लीजिए कोई यहाँ से जाए सूर्य में, और सूर्य के प्रकाश में स्थित हो, लेकिन सूर्य ग्रह में स्थित नहीं, तो गिरेगा ही पक्का, उसकी स्थिति फिक्स नहीं है। ओके, अब आई बात शब्द की। हाँ, शब्द का अर्थ है नाद या ध्वनि, और जब कभी हम कोई ध्वनि सुनते हैं
तो हमें समझना चाहिए कि यह उसी मूलभूत शुद्ध दिव्य ध्वनि ओम या हरे कृष्ण की प्रतिध्वनि है। इस भौतिक जगत में हम जो भी ध्वनि सुनते हैं वह सब केवल उसी मूलभूत दिव्यनाद ओम की प्रतिध्वनि है। अब आप ये बताइए कि कहाँ कौन सा दिन ऐसा होता है जब आप कुछ सुनते नहीं है? सुना कुछ? सुना? हर कुछ तो सुनाई पड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ऐसा कोई दिन है, समय है जब कुछ सुनते ना हो, अगर आप सो नहीं रहे हैं गंभीर नींद। कितने आश्चर्य की बात। सन्नाटा सुनाई देता है, आप तो कवि हो गए। हाँ, वो हमको पता नहीं है, लेकिन ये आप जानते हैं कि सुनते तो हम कुछ ना कुछ शब्द रहते ही हैं। तो अगर वाकई कृष्ण भावना भावित है व्यक्ति, तो कुछ भी सुनेगा तो उसे कृष्ण का स्मरण होगा। ये शब्द, जो भी शब्द था, मान लो कोई गाली भी दे रहा है, ओम से आ रहा है, ये रिलेट करना बहुत मुश्किल। कोई कहे बेवकूफ कहीं के, गधे, बाजी, पागल, तो कहे अरे ये तो ओम सुनाई पड़ रहा है, मुझे तो ओम सुनाई पड़ रहा है। तो ऐसा हमारे लिए रिलेट करना मुश्किल है। एक भक्त बता रहे हैं कि नासा के लोगों ने डिस्कवर किया है कि ओम ध्वनि सूर्य से आ रही है निरंतर। ये हमने सुना भी है, ये अन्य भी सब सुना है। तो ये है बड़ा अद्भुत मिस्टीरियस जगत है। केशव तुआ जगत विचित्र। ठीक है, तो अब बताइए कि हम भगवान का स्मरण क्यों नहीं कर पा रहे? क्या बने, बिविल्डर्ड है और क्या? किसी भी वस्तु को देख के भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो समझ में आया? आगे देखिए। इस प्रकार जब हम शब्द सुनते हैं, पानी पीते हैं या कोई प्रकाश देखते हैं, तब हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। और अगर अभी ना कर सके तो ये आदत डाल जाए। मेरी भी आदत पड़ी नहीं है, इसे पी रहा हूं पानी, तो मन में आप हरे कृष्ण मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। दैट इज वन वे। बोल रहा हूं लेकिन मैं भी भूल जाता हूं। जैसे खा रहे हैं खाना, तभी मन में स्मरण कर सकते हैं। See, this shows we are forgetful. आपने देखा है फॉरगेटफुल का मतलब क्या होता है? उसे कुछ बोलो फिर वो भूल जाता है। ये हमारी स्थिति है, हम सबकी। मैं आया था ना, आपकी, हम सभी की इस प्रकार की स्थिति। इसीलिए बारंबार सुनना, बारंबार सुनेंगे तब कुछ 10-20% जाके जमेगा हृदय में। ये एक एक बात इतनी गंभीर है कि हमारे पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकती है ना? कौन है व्यक्ति जो पानी नहीं पीता और क्या कहते हैं, शब्द नहीं सुनता या सूर्य को नहीं देखता? एक श्लोक गीता का अप्लाई कर दीजिए, पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, यदि हम ऐसा कर सकें तो वह कौन सा क्षण होगा जब हम भगवान को भूल सकेंगे? इसीलिए भगवान बोल रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरेत् च। जिस जगत में कार्य करते हुए भी व्यक्ति भगवान का स्मरण कर सकता है। कठिनाई ये है कि जगत का स्वरूप ही है कि उनको भगवान को भुलवाता रहे। जरा सा भी आप देखिए, कुछ श्रवण कीर्तन में जरा सा भी डाउन होंगे तो जगत में बह जाना, ये बहुत लाइक इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। एकदम बह जाता है, तुरंत बह जाता है कि हम शरीर और शरीर के आधार पर सारे कार्य करने लगते हैं। फिर भी हमें बार बार श्रवण करना चाहिए, टेकेगी कोई बात। हाँ जी। कृष्ण भावनामृत की यही प्रक्रिया है। इस प्रकार हम 24 घंटे श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं और इस तरह श्री कृष्ण हमारे साथ रहेंगे। निस्संदेह श्री कृष्ण सदा ही हमारे साथ होते हैं, किंतु ज्यों ही हम यह स्मरण करते हैं त्यों ही श्री कृष्ण की उपस्थिति प्रत्यक्ष अनुभव होने लगती है। हाँ, जैसे श्रील प्रभुपाद का यहाँ पे फोटो रखा गया, किस प्रकार से प्रभुपाद जी हमेशा ही कृष्ण का स्मरण करते थे, चाहे कोई भी कार्य कर रहे हैं। प्रभुपाद जी का बड़ा सुंदर वक्तव्य है कि मुझे याद नहीं है कि कोई ऐसा क्षण जो मैं कृष्ण को भूल गया। अरे भाई, जाइए घर में जाके सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा रूम अभी खाली है, जब तक क्लास चल रही जाके रेस्ट कर सकते हैं।
क्लास में सोना तो ठीक है, लेकिन कर्राटे नहीं मारना चाहिए। तो मुझे इस कर्राटे से कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। ठीक, तो भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं क्लास में। ठीक है। वैसे कई बार हुआ है, हमने देखा वहां बलराम हॉल में तो खूब देखते सोते तो कराटे भी मारने लगे। आज मैं देखा, पता है, एक मैं देखा भी जब में माता जी ऐसे, एक माता जब कर रही थी ऐसे, फिर ऐसे। सीधा इतना तो हाथ धो गया ऐसे ऐसे ऐसे, सर जो है बैलेंस नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, कलयुग का जीव है, भगवान चैतन्य महाप्रभु कृपालु है, करते रहिए, पार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पढ़िए आगे। श्री भगवान की संगति पाने की 9 विविध प्रक्रियाएं हैं। इनमें प्रथम है श्रवण, सुनना। भगवद गीता पढ़ने से हम श्री कृष्ण के प्रवचन सुनते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि हम भगवान कृष्ण या ईश्वर का वास्तविक साथ प्राप्त कर रहे हैं। हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि जब हम श्री कृष्ण के विषय में कुछ कहते हैं, तब हमारा अभिप्राय भगवान से होता है। जितना हम भगवान का संग करेंगे तथा उनके वचनों और नामों को सुनते रहेंगे, हमारा भौतिक प्रकृति जन्य कल्मश उतना ही धुल जाता है। एक बात ध्यान रखनी होगी, कभी कभी हम इन प्रक्रियाओं में भेद देखने लगते हैं कि हम नाम जब तो कर रहे हैं तो अच्छा है, और क्लास में हम प्रभुपाद जी का, मान लीजिए प्रभुपाद जी सब सुन रहे हैं, तो ये कोई खास अच्छा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नाम जप नहीं करना चाहिए, ऐसा मैंने बोला, ये तो नहीं सुनाई नहीं पड़ रहा ना आप लोग को, लेकिन हम लोग इसमें भेद देखने लगते हैं और कहते हैं ये तो हमारे समय का अपव्यय है, हम और 2 4 5 10 माला कर लेते। लेकिन देखिए कि यदि हम बारंबार श्रवण नहीं करेंगे तो वो 16 माला भी मेंटेन हो पाएगी, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पहले तो ये समझ लीजिए आप, वो 16 माला हम कर रहे हैं क्योंकि श्रद्धा हमारी कथा से जागृत हुई है, और ये हम पहले भी सुन चुके हैं, भागवत कृष्ण कथा ये नाम अपराध को नष्ट करती है। जितना तत्व ठीक से समझेगा व्यक्ति, उतना ही अच्छे से भगवान का भक्ति कर सकेगा। जब बढ़ाने के लिए कोई मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन सिद्धांत सुने बिना करे व्यक्ति तो प्राय ऐसे लोग सरवाइव नहीं कर पाते। प्राय हमारा विवेक क्या है, भक्ति में श्रद्धा कितनी है, नहीं समझ पाएगा। और सही प्रभु जी बोले, सुने नहीं होते तो माला क्यों कर रहे होते, बताइए। जब महिमा बार बार सुनता है व्यक्ति, तब इस प्रकार से व्यक्ति करता है। तो इसीलिए यहाँ बोल रहे हैं श्रवण यानी सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। सुनने के द्वारा ही व्यक्ति की श्रद्धा उत्पन्न होती है। यस, और आप सुनना बंद कर देंगे, श्रद्धा डाउन हो जाएगी, व्यक्ति भक्ति छोड़ देगा। तो यानी कि कृष्ण की कथा, कृष्ण के वचन, भगवत गीता, कृष्ण का नाम, ये सब कृष्ण से अभिन्न है। और जो कोई भी व्यक्ति भक्ति में टिक पाया वास्तविक रूप से, नॉट सिंपली एग्जिस्टिंग एज अ मैटर ऑफ ड्रेस बट एज अ मैटर ऑफ अ रियल डिवोटी, उसके जीवन में श्रवण बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मेरा श्रवण के आप क्या समझेंगे, बताइए। भगवान को मंदिर में जाएंगे, भगवान को क्या देखेंगे आप, क्या समझेंगे कि कौन है ये, समझ रहे ना बात। तो इसलिए अब ये देखिए, हम लोग ऐसा शायद ही कोई दिन होगा जिसपे हम लोग श्रवण के बारे में प्रभुपाद से ना सुन रहे हो। प्रैक्टिकली प्रतिदिन तात्पर्य में ऑलमोस्ट आ जाता है, हर दिन ये बात आती है कि सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। मॉर्निंग, इवनिंग और प्लस दिन में भी बकवास नहीं सुनना चाहिए। आप देखिए कैसे चेतना घूम जाएगी। अब ये देखो गलत बोल दिया, कह रहे हैं कि माला जब हम जाप करते हैं, जब हम सुनते हैं तभी शुद्धिकरण होता है, तो जब हम नहीं सुनते उसका क्या फायदा होता है। नहीं, आप बताइए, माइक दीजिए इनको, फिर भी बीमारी आ गई। बोल दीजिए, माइक दीजिए इनको, छोड़ेंगे नहीं इनको। हाँ, आपने कहा कि जो जाप कर रहे हैं उसमें हम जो जाप सुनते हैं तभी हृदय शुद्ध होता है, और जो नहीं सुनते उसका क्या होता है। नहीं सुनते हैं तो अच्छे से शुद्ध होता है, और जो नहीं सुनते उसका क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। अब डर गए तो बोल रहा है। गुणानुवादा खलु सत्व भावना। समझ ना, ये ऐसी सिंपल सी बात है। मान लो आप किसी को मुख से कुछ बोल दें अनजाने में, बुरा नहीं लगता है,
ऐसा नहीं हुआ कई बार कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 श्याम सुंदर प्रभु हैं, अब मैं मान लो श्याम सुंदर हमारे मतलब सुडर्रा वाले वो आ रहे हूँ और उड़ीसा वाले बैठे हूँ, तो मैं एकदम से मैं बोलूंगा मान लो बैठे वाले श्याम सुंदर, तो तुरंत आपका ध्यान जाएगा मुझे पुकारा क्या। तो भगवान का नाम कैसे भी बोला जाए व्यक्ति को लाभ करने वाला होता है। एकदम जब पेड़ सुन सकता है तो इंसान की तो बात क्या। मैं नहीं कह रहा हूं कि ध्यानपूर्वक मत करो, लेकिन ये नहीं कहिए कि जीभ से स्पर्श करने से कोई लाभ नहीं है। कितनी बार इस बात को बोला जा चुका है। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा तो फिर से याद करिए। वो 3.33.7 नाम का स्पर्श किसी भी तरह से हो, विवश अवस्था में भी हो, तो भी व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है, वो नरक कभी नहीं जा सकता। हाँ, ये बात है कि चित्त लगे करता है तो और अधिक लाभ होता है, सत्य बात है, और हृदय में जाता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप जीभ से बोल रहा तो कोई लाभ नहीं। चलिए खैर, हम बात यहाँ पे कर रहे थे श्रवण अर्थात सुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार से हम भगवान के संपर्क में आते हैं। इसी कारण से जब व्यक्ति कृष्ण कथा सुनने लगता है तब उसको माया कथा की कटुता का अनुभव होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब हम लोग हरि कथा सुनते हैं और उसमें कुछ एवरीबॉडी फील्स डिफरेंट। अभी हम लोग बस 10 मिनट में क्लास समाप्त कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है सुनने में, तो उसके बाद हम जो सामान्य चर्चा करते हैं उसमें आप एक समथिंग इज मिसिंग। जो भी भक्त तो समझ सकता है कि समथिंग इज मिसिंग। आप किताब खोल करके कुछ बातचीत कर रहे हैं जो कि कृष्ण के संबंध में है डायरेक्टली, और कुछ इधर उधर की बात हम क्लास के बाद कुछ करते हैं, उसको आप तुरंत अनुभव कर सकते हो कि समथिंग इज मिसिंग। क्या आप लोग ऐसा अनुभव करते हैं? इट इज डिवोटीज आर सीइंग। मान लीजिए अब जैसे मान लीजिए अभी आज खाने में क्या बना है, आज कोविड का क्या हो गया, क्या न्यूज आई है, ये तो 1000 तरह की बात की थी। वो तुरंत अनुभव करेंगे। जैसे जैसे भक्ति में प्रगति करेंगे वो पहले दिन से आप अनुभव करेंगे कुछ अलग है। और यही भगवत संपर्क का सूचर। मान लो अभी क्लास के बाद आपको प्रवचन लगा दी, जिसका भी प्रवचन आपको अच्छा लगता है, तुरंत यू विल फील एनलाइवेंड। किसी का भी, आप महाराज का अच्छा, अपने गुरु महाराज का तो अभी अच्छा लगता ही है, जिनका भी आपको प्रवचन अच्छा लगता है, आप सुनना शुरू कीजिए, देखिए, और दुनिया की बातें शुरू कीजिए, देखिए, तो वहां से आप एकदम जो प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं वह जीवन में अनुभव भी कर सकते हैं कि हाँ, भगवान के बारे में सुनना हमें टेस्ट आता है। तो टेस्ट क्यों आ रहा है? भगवत संपर्क के द्वारा आ रहा है। तो ये जो प्रभुपाद बोल रहे हैं वो कोई थ्योरी मात्र नहीं है, वो साक्षात सही बात है जो कि अभी भी आप अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका बात यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जितना व्यक्ति करेगा उतना वह भौतिक प्रकृति जन्य कल्मश से की धूल से मुक्त हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है बताइए? धूल का क्या मतलब हुआ? परत है ना, उसका मतलब क्या हुआ? हाँ, अज्ञान की लेयर कह लीजिए, या जो अंधकार है, भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं, कचरा जो भौतिक वासना है वह सब साफ हो जाएगा। पढ़िए। जब यह समझ में आने लगता है कि श्री कृष्ण ही शब्द, प्रकाश, जल और अनेक अन्य पदार्थ हैं, तब कृष्ण से विमुख होना असंभव हो जाता है। कितनी सुंदर लाइन है ना। जिधर भी आप देखेंगे वहां कृष्ण की शक्ति के अलावा है क्या? वायु भी कृष्ण की शक्ति है, जल भी है, पृथ्वी भी है। कहां जाएंगे आप बच करके बताइए? सोचने वाली बात है। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता श्याम सुंदर, अरे इधर भी श्याम सुंदर। मैं तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहता, अरे इधर भी श्याम सुंदर, इधर भी श्याम सुंदर, सब जगह है ना। लेकिन अब हमारे संग क्या है कि हम किधर किसी का चेहरा हटा सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देगा तो चल जाएगा, लेकिन भगवान की शक्ति तो हर जगह है ना। इसी कारण से माया हम एक पर्दा पड़ा रहता है जिसमें हम मानते हैं माया जो नहीं है, कि ये कुछ ऐसी वस्तु जगत में है जो भगवान की नहीं है और उसको मैं भोग सकता हूं। मेरी बात समझ में आई? क्या माया है बताइए तनिष्क प्रभु? माया मतलब जो नहीं है, तो जगत है ही नहीं यहाँ पे, है ना? जगत तो है प्रभु। हाँ, तो माया का अर्थ क्या है? जिस चीज को हम उसकी वास्तविकता में नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, तो जो वास्तविकता में नहीं देख पाने की टेंडेंसी वो माया है। ये मेरा है, तो ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है। तो अपना देखना ये माया है, ये नहीं कि वस्तु ही नहीं है।
क्लियर है? ठीक है, कितना सुंदर है। कृष्ण से विमुख कैसे हो सकते हो? अपना मुख कैसे मोड़ोगे कृष्ण से? जहां जाइएगा हमें पाइएगा। इज इट नॉट? कहा थी भजन आ गया बीच में, हुजूर हमसे बच के कहाँ जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। ऐसे कुछ था ना गाना। ये भगवान यही तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि तुम जहां जाओगे अब मुझे पाओगे, मुझे देखोगे, सुनोगे, कुछ देखोगे, छुओगे, सब कुछ तो भगवान ही है, भगवान की शक्ति के रूप में है। यस, ये फिल्मी गाना कहाँ से आ गया? संस्कार आ गया। ठीक है, पहले से ओम नहीं खे शब्द खे पौरुषम दृश्य। तो अब इससे आप समझ सकते हैं कि फिल्मी गाने भी आप चाहे तो सुन सकते हैं। लेकिन पहले आपको ये श्लोक कई बार बोलना पड़ेगा, शब्द खेश पौरुषम दृश्य। या जैसे जैसे सुन रहे हैं तो आपको बोलते रहना पड़ेगा, शब्द खे पौरुषम दृश्य, शब्द के पौरुषम दृश्य, शब्द के पौरुषम, शब्द खे शब्द खे शब्द खे शब्द के बोलते रहेंगे, फिर आपको फिल्म का गाना सुन सकते हैं। ठीक है, ओके। यदि हम श्री कृष्ण का इस प्रकार स्मरण कर सकते हैं तो उनसे हमारा संबंध स्थायी हो जाता है। श्री कृष्ण से संबंध होना सूर्य प्रकाश से संबंध होने के समान है। जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है वहाँ कोई संक्रामक रोग नहीं रहता। जब तक कोई सूर्य के पराबैंगनी किरणों में रहेगा उसे कोई रोग नहीं लगेगा। पाश्चात्य चिकित्सा में सूर्य का प्रकाश सब प्रकार के रोगों का उपचार में उपयोगी बताया गया है। वेदों के मतानुसार तो रोगी को आरोग्य के लिए सूर्य की उपासना करनी चाहिए। कोई टीका आपकी तरफ से? यस, कुछ इस पे कहना चाहेंगे? हाँ प्रभु, स्वाभाविक सी बात है वो तो। सूर्य के प्रकाश, क्योंकि जब औषधि दी भी जाती है या रोगी का चिकित्सा शुरू की जाती है तो सूर्य उपासना उसका एक अंग होता है। सूर्य उपासना और उससे सबसे पहले विष्णु उपासना। औषधे चिंतयेत विष्णु। कल ये भी बात आ रही थी, आगे पढ़ी। हरे कृष्ण करवाना जरूरत है, आगे पढ़िए। इसी प्रकार यदि हम श्री कृष्ण के साथ कृष्ण भावनामृत का संबंध स्थापित कर लें तो हमारी सारी आपत्तियां समाप्त हो जाएंगी। हरे कृष्ण के कीर्तन जब से हम श्री कृष्ण के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। जल, सूर्य, चंद्र को कृष्ण के रूप में देख सकते हैं, शब्द में उन्हें सुन सकते हैं और जल में उनका स्वाद ले सकते हैं। भाई ये क्या बात हुई? हरे कृष्णा करने से हम भगवान का संबंध सूर्य चंद्र में कैसे देखने लग जाएंगे? आप कह रहे हो कि सब कुछ भगवान की शक्ति, आप कह रहे हो कि सब कुछ उनसे आया है, लेकिन इसका हरे कृष्णा से क्या संबंध है? हरे कृष्णा जपने से हम हमारा हृदय शुद्ध होगा, तब ये बातें जो हमने सुनी है वह अनुभूत भी होने लग जाएंगी। हृदय जब शुद्ध नहीं होता है तो ये बातें बड़ी थ्योरेटिकल से लगती है। याद है ये 10वां अध्याय जो आपने पहली बार पढ़ा था, तो आप कहेंगे भाई ये बात हमको प्रैक्टिकल नहीं लग रही कुछ। सूर्य को देख करके भगवान, कैसे भगवान का स्मरण होगा? लेकिन जैसे जैसे हृदय शुद्ध होने लगता है भगवान की उपस्थिति वहां पे महसूस कर पाता है व्यक्ति। हमने तो कौन व्यक्ति अभी महसूस नहीं करेगा जब जाड़ा होता है कि तो वो सूर्य की रोशनी कितना अच्छी लगती, कितनी सुखद लगती है, और गर्मी के समय में रात्रि में चंद्रमा कितना शीतल लगता है। वो शीतलता आप कहीं अनुभव नहीं कर सकते। आपने भी देखा होगा कि जैसे जो बारिश की, क्या कहते हैं उसको, बारिश की बूंद नहीं, बारिश के समय में जो हवा चलती है, ठंडी ठंडी शीतल हवा चलती है, उसको आप कौन से एसी की हवा से कंपेयर कर सकते हैं? है कि नहीं? इन सभी से भगवान का स्मरण होना चाहिए। हम तो सब अब उतना एक्सपोज नहीं हो रहे, लेकिन आप बचपन में हमारे जीवन में तो हम लोग देखे थे इस प्रकार से कि बादल आता था, हम लोग बाहर आते थे, बादल में पानी में स्नान करते थे, कितना रिफ्रेशिंग होता था वो सब कुछ, है कि नहीं? लाइक दैट। अब अलग बात है उसमें कृष्ण का स्मरण नहीं होता, लेकिन आप देख रहे हैं कि मुझे एक सुख मिल रहा है, उससे एक सुख मिल रहा है सब वस्तुओं से, तो उससे तो समझ में आना चाहिए ना कि कृष्ण की कृपा हम पर प्राप्त हो रही। हाँ ठीक है, पढ़िए। दुर्भाग्य से अपनी वर्तमान स्थिति में हम श्री कृष्ण को भूल चुके हैं, पर अब श्री कृष्ण का स्मरण करके अपने आध्यात्मिक जीवन को हमें पुनः जागृत करना है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रवण और कीर्तन की पद्धति का नहीं, अभी पॉइंट चेंज हो रहा है। अब कैसे
आध्यात्मिक जीवन को हम स्वाभाविक रूप से जागृत कर सकें। और महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में क्या संवाद हुआ था हम कल सुनेंगे, उसको आज नहीं सुनेंगे। आज आपने ये सुना किस प्रकार से भौतिक वस्तुओं को देख करके, स्पर्श करके व्यक्ति कृष्ण का स्मरण कर सकता है, और उसका आधार था श्रवण। बारंबार जब वह श्रवण करेगा तो उसका मन उस श्रवण की वस्तु, ये तथ्य पे टिकेगा, उधर जाएगा। तुमने ये सुना था, तुमने वो सुना था, और इसे कहते हैं मनन। वजह से आज आप मैं पानी नहीं पी रहा हूं, या अभी आप जाके पानी नहीं पिएंगे, इज इट नॉट? अभी जैसे अपने बैल की आवाज सुनी, आपको ओम सुनाई पड़ा, ठीक है, जो भी है। कभी कभी कोई नया भक्त पूछेगा, या हम लोग कहेंगे कि अरे हम तो हरे कृष्णा करते हैं तब भी भगवान का स्मरण नहीं होता है। तो वो सब हृदय दूषित होने की वजह से, कुछ कुछ बातों का स्मरण होता है। वो सब सोचेगा हम सब्जी क्या बनानी है, बच्चे को स्कूल ले जाना है, सब स्मरण रहता है। वो स्मरण चलता भी रहे, फिर भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते रहेंगे तो फिर धीरे धीरे मन लगता है। ये मैं देख रहा हूँ कि प्लानिंग होना बंद हो गया मैरिज, और बंद तो नहीं कह सकता, लेकिन कम बहुत हो गई है। जब करते समय ये प्लान करना है, वो करना है, ये बनाना है, वो बनाना है, ये पहले से बहुत कम हुआ है। एटलीस्ट मैं स्पेशली देखा हूँ, जब हमसे जूम पे जब करने लगा हूँ, प्लानिंग कम होती है। अब कोई ऐसा मैंने ऐसे महसूस किया है, पहले बहुत प्लानिंग करता रहता था मैं। जब मैं ये करना है, ये बनाऊंगा, ये करूंगा, वो उससे बिकॉज का मैं एक सूक्ष्म रूप से कारण समझता हूँ। जैसे मैं आँख खोलता हूँ तो देखता हूँ कि कोई ना कोई भक्त बड़ी गंभीरता से जब करता हुआ दिख जाता है। ये आप महसूस कर, पता नहीं जो लोग जूम पे करते होंगे, अगर इतना सूक्ष्म रूप से विचार करें, पूरा स्क्रीन पे हम देखते हैं कोई ना कोई भक्त बहुत अच्छे से माला करता हुआ दिखता है, तो तुरंत लगता है तो अच्छे से कर रहा है, हमें भी करना चाहिए। ये आपने देखा है? आप एक स्क्रीन में एक व्यक्ति को जरूर देखेंगे जो एकदम बढ़िया से, वो पता नहीं क्या सोच रहा हो, लेकिन आंख बंद कर एकदम हरे कृष्ण कृष्ण राम ऐसे कर रहा है। उसको देखने से ही लगता है कि हमें भी खुद अच्छा, हम ठीक से नहीं कर रहे, हमें ठीक से करना चाहिए। इसका बहुत प्रभाव हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। प्रभुपाद जी का तो स्टैंडर्ड है, डोंट थिंक एनीथिंग, डोंट डू एनीथिंग। वाह, क्या स्टेटमेंट है! डोंट डू एनीथिंग, डोंट थिंक एनीथिंग, ये स्टैंडर्ड हो जाए, मजा आता है। खैर जो भी है, भगवान, हम इसका मतलब किसी भी नहीं, हम किसी भी स्तर पे हो, व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए, जाप करना चाहिए। ओके, वी शैल स्टॉप हियर। अब मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं है। श्री कृष्ण की ओर पुस्तक की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाए, ताई गौर प्रेमानंदे।